एक बार एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह पेशे से बढ़ई था और अपनी मेहनत से घर चलाता था। एक दिन रमेश को रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो ठंड से कांप रहा था। उसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे और खाने को कुछ नहीं था। रमेश ने तुरंत अपना कोट उतारकर उस बुजुर्ग को दे दिया। वह उसे अपने घर ले गया, खाना खिलाया और रहने की जगह दी। अगले दिन उसने अपने बचाए हुए पैसों से बुजुर्ग के लिए कपड़े और दवा खरीदी। धीरे धीरे बुजुर्ग स्वस्थ हो गया और उसने रमेश को आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग ने खुलासा किया कि वह एक बड़े उद्योगपति था। उसकी मानवता देखकर उसने रमेश को अपनी कंपनी में उच्च पद की पेशकश की। रमेश ने सिखाया कि सच्ची मानवता बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना है। पिता और पुत्र का संबंध अनमोल होता है। एक छोटे से गांव में रमेश और उसका बेटा अयान रहते थे। रमेश किसान था और अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था। अयान पढ़ाई में तेज था और शहर जाकर बड़ा अफसर बनना चाहता था। एक दिन अयान ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे सपनों को पूरा करना ही मेरा सपना है। अयान शहर चला गया। वहां उसने खूब मेहनत की और कुछ सालों में एक बड़ा अधिकारी बन गया। एक दिन वह गांव लौटा और अपने पिता को गले लगाकर कहा, पापा, आपकी मेहनत और आशीर्वाद से ही आज मैं यहाँ हूँ। रमेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, पिता की सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों की सफलता में होती है। गांव के एक छोटे से कोने में रहने वाला अर्जुन, 10 साल का लड़का, अपनी माँ के साथ रहता था। अर्जुन का बचपन बेहद कठिनाइयों में बीता। उसके पिता का देहांत जब वह छोटा था तभी हो गया था। माँ ने मजदूरी करके अर्जुन को पढ़ाया लिखाया। एक दिन गांव में एक पुस्तकालय खोला गया। अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने माँ से पैसे मांगे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर भी अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह पुस्तकालय के संचालक से मिला और उनसे किताबें पढ़ने की अनुमति मांगी। संचालक उसकी लगन देखकर खुश हुए और उसे मुफ्त में किताबें पढ़ने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी मेहनत और ज्ञान से गांव का नाम रोशन किया। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि मेहनत और लगन से इंसान अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। गांव के एक छोटे लड़के, अनुज, को सपने देखने का शौक था। उसकी दादी ने एक दिन उसे एक खास बीज दिया और कहा, यह सपनों का बीज है, इसे अपने आंगन में लगाओ। अनुज ने बड़े जतन से बीज को मिट्टी में लगाया और हर रोज पानी देने लगा। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक सुंदर पौधा निकला। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और एक दिन उसमें चमकीले फल लग गए। दादी ने कहा, इन फलों को जब भी खाओ अपने सपने को याद करो। अनुज ने हर फल खाते समय अपने सपने देखे, कभी पायलट बनने का, कभी शिक्षक बनने का। सालों बाद अनुज अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। जाते जाते उसने दादी से कहा, आपका दिया सपना सच हुआ। मेरे जीवन का पेड़ हमेशा हरा रहेगा। दादी मुस्कुराई और आशीर्वाद दिया।